बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तमिलनाडु के मंत्री ने एक विवादित बयान दिया। मोदी के टुकड़े टुकड़े करने की बात की। उन्होंने कहा कि मंत्री हूं मैं सिर्फ इसलिए खामोश, और मंत्री का नाम बताऊं आपको, मंत्री का नाम है टीएम अम्बरासन। वो कह रहे हैं कि मैं मंत्री हूं इसलिए चुप हूं, वरना मैं मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देता। ये बात कर्नाटक का एक मंत्री कह रहे हैं, माफ कीजिएगा तमिलनाडु के एक मंत्री कह रहे हैं, जो कि पीएम के पद को लेकर के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। तमिलनाडु के मंत्री वो कह रहे हैं कि मैं मंत्री हूं इसलिए खामोश हूं, वरना मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देता। तमिलनाडु के इस मंत्री का नाम टीएम अम्बरासन। अब इसको लेकर के विवाद भी शुरू हो चुका है, लेकिन ये पहली प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं आपको, जहां एक मंत्री कह रहे हैं तमिलनाडु के कि वो प्रधानमंत्री के टुकड़े टुकड़े कर देता। उनके हाथ सिर्फ इसलिए बंधे हुए, वो खामोश सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक मंत्री। ये पहली तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, ये डीएमके के मंत्री जो कि एक जनसभा के दौरान ये बात कहते हैं। அதாவது எவ்வளவு பிரதமர் நாங்க பாத்துக்கிறோம், இவ்வளவு மட்டமா பேசுற போது பிரதமரை நாங்க பார்க்கவே இல்லை. ஓய்ச்சிருவன்றாரு, ஓய்ச்சிருவியா? நெப்பாளி சொன்னார ஒன்னே சொல்றேன் கேட்டுக்க, இந்த திமுக வந்து சாதாரணமான இயக்கம் இல்ல, பல பேர் உயிர் தியாகம் செய்து வளர்க்கப்பட்ட இயக்கம், ரத்தத்தை சிந்தி வளர்த்த இயக்கம் இந்த திமுக. யாரோ ஒழிக்கிறேன்னு சொன்னான், அவன் தான் ஒழிஞ்சு போயிடானே தவிர இந்த இயக்கம் கம்பீரமாக நிற்கும். எல்லாம் வேற எங்கன்னா போய் பாரு. நான் அமைச்சர் இருந்தாலும் போய் அடக்கி வாசிக்கிறேன், இல்லைன்னா பீஸ் பீஸ் ஆகிடுவேன். அதனால வந்து தேர்தலில் நீ பண்ண சாதனை வச்சு ஓட்டு கேட்டு, நீ என்ன பண்ண சாதனை தெரியாதா? 2.25 வருஷத்துல இதை விட வேற யாராவது சாதனை செய்திட முடியுமா? நீங்க அதிமுக ஒரு பக்கம் எல்லா கூட்டத்திலும் உண்மையை நம்ம அதிமுக பத்தி பேசுறது கிடையாது। और इस वक्त बीजेपी नेता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मैं पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, जहां एक मंत्री कहते हैं कि वो मंत्री हैं इसलिए खामोश हैं, वरना पीएम के नरेंद्र मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देते। ये सोच दिखती है कि किस प्रकार की सोच इंडिया अलायंस की और इंडिया अलायंस के घटकों की है। वह तर्कों पर नहीं लड़ाई लड़ सकते, वह आइडियोलॉजिकली लड़ाई नहीं लड़ सकते, वह काम के आधार पर लड़ाई नहीं लड़ सकते, वह राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाहते, वह इस हद तक जा सकते हैं कि वह प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करने की बात कर रहे हैं, वह उनके टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। उत्तर तो देना पड़ेगा स्टालिन साहब को, और उत्तर देना पड़ेगा राहुल गांधी को, और उत्तर देना पड़ेगा सोनिया गांधी जी को, और बताना पड़ेगा कि किस प्रकार का अलायंस है। आपके पास वैचारिक लड़ाई लड़ने के लिए नहीं है, इसलिए आप इस प्रकार की लेवल पे आगे हैं, इस प्रकार के आप बातें कर रहे हैं कि आप टुकड़े टुकड़े कर देंगे, आप हत्या कर देंगे। अपेक्षा करते हैं वहां की सरकार तुरंत उस मंत्री को बर्खास्त करेगी और उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी। लेकिन सर, ऐसी उम्मीदें तो उस वक्त भी बीजेपी की तरफ से की गई थी जब स्टालिन की तरफ से ही सनातन विरोधी बयान आया था, और बयान दोहराने की जरूरत नहीं है, पब्लिक डोमेन में है। उस वक्त भी कहा गया था कि धर्म के बारे में ऐसी बातें बोलना अशोभनीय है, और अब तो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। जी, इसलिए मैंने कहा कि ये सीधा सीधा किसी की हत्या का बारे में करना और लोगों को उकसाना, ये दर्शाता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, वो कोई व्यक्ति, कोई मोदी व्यक्ति इंडिविजुअल नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं। उनको लेकर इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करना दर्शाता है कि किस प्रकार की सोच है, और अपेक्षा करते हैं कि वहां की सरकार इनको तुरंत बर्खास्त करेगी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेगी, जो भी कार्रवाई पुलिस के हिसाब से बनती है, धाराएं जो लगती हैं उसके हिसाब से कार्रवाई करेगी। क्या बीजेपी कोई ऑफिशियली कंप्लेंट दर्ज करेगी सर इस बारे में? अब ये हमारे तमिलनाडु की पार्टी इसकी चिंता करेगी जी, इस पे ऑफिशियली जो कंप्लेंट बनती है वो दर्ज करेंगे। परंतु मेरी शिकायत है, मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरी शिकायत है वहां के मुख्यमंत्री से जी कि तुरंत इस मंत्री को बर्खास्त कर इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई, उचित कार्रवाई बनती है पुलिस के जी जिस भी नियम के अंतर्गत, उसके अंतर्गत इनके खिलाफ कार्रवाई। बिल्कुल, शुक्रिया सर आपका। हमारे सहयोगी रविकांत राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, की बड़ा बयान है, मैं आऊंगा इसके पास, किसी बीच एक बड़ी खबर सामने, जहां बीजेपी नेता अमित मालवीय ने हमला बोल दिया। इसी को लेकर के डीएमके के मंत्री पर जोरदार वार किया और कहा कि सनातन का अंत करना ही INDIA का एजेंडा है। वो कह रहे हैं कि सनातन के रक्षकों के खिलाफ हैं INDIA गठबंधन। आपको याद होगा डीएमके उदयनिधि स्टालिन के बेटे
की तरफ से सनातन को लेकर के एक विवादित बयान आया, जिसके बाद पॉलिटिकल रिएक्शन उस पर बेतहाशा सामने आए थे, उसका दुर्विरोध भी किया गया था। और अब उन्हीं के एक मंत्री कह रहे हैं कि वो मंत्री हैं इसलिए खामोश हैं, वरना नरेंद्र मोदी के टुकड़े कर देते। रविकांत राय हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रविकांत, क्या दर्शाता है? या दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो मंत्री अपना विवेक खो चुके हैं या फिर उनका कोई कैडर है जो कि ऐसे बयानों को पसंद करता है। देखिए अनंत, अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। उससे ठीक पहले इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो हमले किए जा रहे हैं, साफ तौर पर यह दिखाता है कि ऑपोजिशन के जो लोग हैं वो लोकतंत्र में जो भाषा की मर्यादा है उसको भी तार तार कर रहे हैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक पार्टी का नहीं होता है, प्राइम मिनिस्टर पूरे देश का होता है। और प्राइम मिनिस्टर के टुकड़े टुकड़े करने की बात कहना, वो भी पब्लिक फोरम में एक सरकार का मंत्री कह रहा है, ये साफ दिखाता है कि या तो पार्टी के आला कमान की मौन सहमति होती है इस तरीके के स्टेटमेंट पर, क्योंकि अभी तक कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया गया है, या फिर सोची समझी रणनीति के तहत प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट किया जाए और जो माइनॉरिटी वोट बैंक जो पाना चाहता है इंडिया अलायंस, उसको एकजुट करने के लिए इस तरीके के बयान आने वाले दिनों में भी आपको सुनाई देंगे। क्योंकि कोई एक्शन ना तो स्टालिन ने लिया ना डीएमके पार्टी ने अभी तक अपने मंत्री के ऊपर लिया है। हालांकि उम्मीद जरूर कर रहे हैं कि इस पर एक्शन जरूर लिया जाएगा। राजनीतिक शुचिता कम से कम यही कहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविकांत।